वेलकम बैक ऑन माय चैनल वन पेपर क्रैकर। आज हम इंशाल्लाह एफपीएससी में मैथमेटिक्स के आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इंशाल्लाह कुछ पार्ट्स में मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आपको पता है जैसे एफपीएससी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस ही गिवन होते हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। और जो मैथमेटिक्स है, अगर आपने इसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो आप वहां जाके 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। क्योंकि इसकी रीजन है कि अगर वहां पे आप जाके बार बार जो है उसको ट्राई कर रहे हैं, 3-4 बार एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया और आपका सही आंसर नहीं आ रहा, तो आप सारा टाइम वहां वेस्ट कर देते हैं और इस तरह जो है आपका पेपर जो है वो रह जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि जो बाकी के जीके के क्वेश्चंस है ना, वो तो आजकल बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ रहे हैं एफपीएससी और पीपीएससी में। जिस तरह के वो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि गोल्फ बॉल जो होती है उसके अंदर कितने डॉट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, इसका मतलब है वहां पे मार्क्स लेना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है और मैथ में जो है ये उसकी निस्बत बड़ा आसान है। तो हम जो है इसके कुछ फार्मूलाज हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो तैयार करके जो है वो इजीली जो है ना ये 20 मार्क्स की मैथ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मैथ में कौन कौन सी चीजें जो है वो एफपीएससी वाले या बीपीएससी वाले पूछते हैं। खुसूसन अभी हम एफआईए की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो जो मैंने पेपर शेयर किए हैं कुछ ग्रुप पे, तो ये पूछ भी रहे थे कि कैंडिडेट्स के सर इनका सोल्यूशन आप शेयर करें, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस का मैं वो है सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ अभी इसके बाद। अच्छा, एक तो परसेंटेज वाले हो गए हैं, उसके बाद आपकी हो गई है रेशो, और रेशो के बाद प्रोपोर्शन वाले आते हैं। ठीक है, रेशो, प्रोपोर्शन, और इसके अलावा आपके पास आते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एज प्रॉब्लम वाले। ठीक है, एज प्रॉब्लम। और जी एज प्रॉब्लम के बाद आपके पास आ जाते हैं वर्क वाले, जो जिसमें वो काम दिया होता है ना कि इतने आदमी अगर इस काम को इतने दिनों में करते हैं तो वगैरह वगैरह। तो वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो आपके पास होते हैं सीरीज वाले होते हैं। ठीक है, सीरीज वाले होते हैं और यूनिट मेथड वाले होते हैं, यूनिट मेथड वाले। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास होती है जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह ट्राइंगल होती है, रेक्टेंगल होता है, और इस तरह की मतलब जो चीजें होती है ना, और एंगल्स आ जाते हैं, आर्क्स। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये मतलब चीजें हैं मैथ की, जो बेसिक्स चीजें हैं पेपर के अंदर आती हैं, जिससे बहुत काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इन चीजों से ना वो बड़ा डरते हैं और वो कहते हैं कि मैथ वाला पोर्शन हमारा हमेशा रह जाता है, उसकी वजह से हम पास नहीं होते। तो ये बड़ा इजी मतलब चीजें हैं। अगर एक दिन में आप दो दो तीन तीन को भी कवर करें ना तो इजीली हो सकते हैं ये। तो ये चीजें बस आपने कवर करनी होती हैं, और बाकी तो इससे मुश्किल सवाल तो कम ही आते हैं, और कभी आ जाएं तो फिर वो लक पे डिपेंड करता है आपके। तो इनमें से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना इसमें से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज वाला। अच्छा जी, परसेंटेज वाला चूंकि हमने करना है, तो ये मतलब कुछ तो होते हैं इसके बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, तो और कुछ होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, तो वो अभी हम करते हैं। एक आधा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो अब देखना है हमने इसको बड़े आसान तरीके से और टिक्स के साथ जो है वो किस तरह करना है। अच्छा, अब जो ये वट होता है ना यहाँ पे, ये होता है इक्वल एक्स के। ठीक है, ये बड़ी आसान चीजें हैं, जरा गौर करें तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। परसेंट जो होता है ना वो होता है 1/100। ठीक है, ऑफ किसे कहते हैं? ऑफ आप कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई।
ये वाला जो है वो x है। अच्छा जी, 24 जो है वो एज इट इज जो है वो 24 आ जाएगा। इस जो है इसके साथ और भी आ सकते हैं, जैसे कि r आ सकता है, इज r, और इस तरह के मतलब जो होते हैं ना वो किस चीज के इक्वल होते हैं, वो होते हैं इस साइन के, यानी कि इक्वल के साइन के इक्वल होते हैं, इज r वगैरह जो भी, और जो एंड वाला डिजिट है वो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें देखें बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे कि देखो वट परसेंट, यानी कि वट, ये वट है और परसेंट क्या है, ये परसेंट आ गई है, ठीक है। वट परसेंट ऑफ, ये ऑफ आ गया 24 और इज क्या है, इक्वल के 18, ठीक है। ये आपके पास बन गई एक इक्वेशन, बड़ी मतलब इजी सी इक्वेशन बन गई है। अब आगे आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब सपोज आप क्या करें, 18 यहाँ पे 1/100 जो है वो डिवीजन में है ना, दूसरी साइड जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके हो जाएगा ये डिवीजन में। अब 2 पे हम डिवाइड करते हैं, 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे भी करते हैं, ये आ जाएगा 9। अब मजीद करें तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 50, मजीद करें तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 25, मजीद करें तो ये आ जाएगा 3 1 3 और ये आ जाएगा 3 3 9। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास 2 डिजिट पड़े बचे, अगर आपको नजर आ रहे हो तो एक ये 3 और एक ये 25, ये 2 डिजिट बचे हैं। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 3 और 25। ये कहां से आया, ये बीच में जो लगा हुआ था ये वो वाला मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 3 75, तो आपका आंसर जो है वो है 75%। तो ये एक क्वेश्चन था। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखा है यहाँ पे 16% ऑफ ए नंबर इज 216। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं कि 16% मैंने आपको बताया क्या होता है, 1/100 होता है, ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आ नंबर कोई भी नंबर है, सपोज वो है x, ठीक है। इज क्या होता है, इक्वल होता है, वो कहता है कि 216 है, ठीक है। आगे कहता है व्हाट इज 27% ऑफ दैट नंबर। अब जो ये नंबर आ जाएगा ना, ये जो नंबर आ जाएगा इसका 27% क्या होगा। तो हम आगे कहते हैं, वो कहता है कि फिर y ले लें सपोज इसे, व्हाट इज 27% ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और दैट नंबर ये है दैट नंबर x, ठीक है। तो अब हम पहले इसे निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या आता है, x जो है वो यहीं रह जाएगा, ये 216 है इस तरफ, यहाँ पे 100 जो है वो डिवीजन में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ये हो जाएगा डिवीजन के अंदर, ठीक है। ये आ गया डिवीजन में। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 से अगर करें तो ये आ गया 8 और इसे करें तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 108, फिर 2 से करें तो ये जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 5 4, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ये 54 और ये बचा 25 और बीच में ये मल्टीप्लाई बचा, तो ये आप करेंगे 54 मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा जी, अब 54 को 10 टाइम्स करें तो 540, फिर 10 टाइम्स करें तो 540 और 5 टाइम्स करें तो हो जाएगा ये 170, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 270, ठीक है। 4 4 8, ये 5 और 13, यानी कि x जो है वो आपके पास आया 1350, ये x की आपके पास वैल्यू निकल आई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x का। और उसने कहा कि व्हाट इज 27% ऑफ दैट नंबर। अब ये है जो है ना वो दैट नंबर, ठीक है। तो ये इस दैट नंबर को हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे हम, और बाकी जो है सेम रखेंगे प्रोसेस। इसी से इसको करते हैं, मैं करता हूँ इसको 27 मल्टीप्लाई बाय 1/100 और मल्टीप्लाई करता हूँ x की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 1350
50, ये 0 इससे कैंसिल। अब बाकी आपके पास बचा 27 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 135। ठीक है, मजीद शॉर्ट हो सकता है 5 2s और 5 2 और 7। ठीक है, 5 7 35। अब हमारे पास जो बचा ना, वो बचा हमारे पास 1 2 3, ये 3 चीजें हमारे पास बची हैं। तो इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 27 2 डिवीजन में है, मल्टीप्लाई बाय 27/2। अच्छा, अब इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अगर जबानी करना हो तो इस तरह करते हैं, मतलब उसको ना डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि 27 को 27 से करना है ना, तो पहले मैं 27 को 10 से करूंगा, फिर 10 से करूंगा, फिर 7 से करूंगा। इस तरह करने से ये होता है कि वो आसानी से आप पे आंसर आ जाता है, क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो सिर्फ उसके आगे 0 ऐड हो जाती है। यानी कि 27 जो है ना, अगर 10 के साथ करूंगा तो 0 ऐड हो जाएगी, फिर दोबारा से 10 के साथ करूंगा तो इसके आगे 0 ऐड हो जाएगी। अब मैंने 7 से करना है, इसको भी आप मतलब मजीद डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पहले इसको 5 में, फिर 2 के साथ कर सकते हैं। ये मतलब ट्रिक्स होते हैं। अगर आपने, जाहिर है वहां कैलकुलेटर नहीं होना आपके पास, तो आपने इस तरह ही मल्टीप्लीकेशन करनी है जब बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। अब जैसे 5 है ना, तो इसका हाफ हो जाएगा 27 का, तो वो बनता है 135। और बाकी अब क्या बचा, 2 बचा। यहाँ तक हम मतलब 25 तक मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2 के साथ करना है कि 2 जो बचा है ना, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 27 को, तो 27 2s 54 बन गया। ठीक है, इससे नीचे शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं, 4 और 5 ये हो गए 9, और 5 7 12, और 12 7 19, और 3 22, और ये हो गया 2 2 4 2 6, ये 7, ये आपके पास आ गया 729। और नीचे आपके पास 2 भी है बकाया, तो आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड करना है सिंपल, 2 1s 2, 2 3s 6, और फिर 6 बच गया, तो ये 6 पे जाएगा पूरा, और आगे बच गया 9, तो ये जाएगा 4 पे, और बाकी बच गया 1, तो जाएगा 5 पे। ठीक है, ये आपके पास आंसर है जो आपका मतलब एफपीएससी के पेपर में ये आया हुआ है। वहां पे 4 ऑप्शन गिवन है ना जो आपको, तो उसमें से जो 364.5 वाला जो है ना, वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं वहीं से, एफपीएससी एफआईए के जो पेपर्स में आए हुए हैं वहां से हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा भी जो है बाकी ये भी तो परसेंटेज का है ना, बाकी के जितने भी हैं वो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें। बाकी क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने मजीद 3 क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, इनको हम सॉल्व करते हैं। 150% है, परसेंट का भी मैंने आपको बताया क्या होता है, वो होता है 1/100। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 15 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 75 का भी परसेंट 1/100 हो गया, ऑफ मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये 151 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह 75 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 150/100, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, तो अब देखें सिंपली डिवीजन हो रही है ना 50 के ऊपर के, 52s और 53s 150। ठीक है, फिर आगे हमारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ, प्लस इसका भी इसी तरह 25 3s और 25 4s, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। अब हमारे पास देखें क्या क्या बचा है, 1 2 3 वैल्यूज, 1 2 और ये 3 वैल्यूज। ठीक है, अब इसे हम आगे लिखते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 75 के साथ, इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा जी, अब मजीद इन्हें करते हैं, तो ये हो जाएगा 45/2 प्लस 75 को 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 225/4। अच्छा जी, अब इनको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 2 के साथ बन जाएगा ऊपर वाला 90 प्लस 225, और आंसर आपके पास आ जाएगा 315/4। तो 4 को अगर आगे करें हम, 4 1s 4, 4 7s
28 होता है, इससे आगे होता नहीं है। 3 जो है वो बचा, 35 हो गया, तो फिर जाएगा 8 तक, और फिर पीछे 3 बच गया, फिर दोबारा जाता है 37 तक, ठीक है। और फिर पीछे बच गया आपके मतलब ये बच गया 5, ठीक है। तो ये आंसर आपका वहां पे जो गिवन होगा ना 4 ऑप्शन में से, 5 पेपर्स में से, तो ये वाला ऑप्शन वहां पे है। ऑलरेडी मैंने पेपर्स में भी वैसे आपको भेजा है। ये भी देखते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन है। 40% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब, और ये जो होता है ना ये वट वाला है, तो वट यहाँ आ जाएगा, ये एक्स। इस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको मैंने बिल्कुल ऐसे क्रॉस दिया हुआ और इसको मैंने ये गोल करके लिखा हुआ ना एक्स को, तो ये बस थोड़ी सी चीज देख लेना। अच्छा, और इक्वल हो गया 240 के, एक्स यहीं पे रहेगा, बाकी दो चीजें हम उधर ले जाते हैं। 240, अब यहाँ पे 100 जो है वो डिवीजन में है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ के ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 0 जो है वो 0 से कैंसिल, 4 बाकी बचा, 4 1 जार 4, 4 6 जार कितना बचा 24, तो ये 0 भी इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे इस तरह। अब हमारे पास बचा ये 60 और ये 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 1 0 ये 1 0 ये, 2 0 हम साथ लगा देते हैं, तो x किसकी इक्वल है 600 के। ये आपका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें ये आ जाता है ये 60, ये परसेंटेज मैंने गलती से डाल दिया, ये यहाँ पे नहीं है। अच्छा, 60 इक्वल हो गया किसके, वट, और परसेंटेज आ गया 1/100 के, मल्टीप्लाई बाय 240, ठीक है। सिंपली ये 0 0 से कैंसिल हो गया, और हम इसको 2 पे लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, और दूसरी साइड हमारे पास 60 है। अब देखें हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा x, 5 और 12, ठीक है। अब 5 वहां पे जो है वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी यहाँ बचा x। 12 1 जार 12, 12 5 जार 60, तो 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो आपका आंसर आ गया 25, x इज इक्वल टू 25। तो ये आपके मतलब बड़े आसान से क्वेश्चन थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,400, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कि कितने परसेंट जो है ना वो कम हुई है, डिक्रीज हुई है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है डिफरेंस कितना आता है, ठीक है। डिफरेंस हमारे पास आता है 25,000 माइनस 24,500, तो ये आ गया हमारे पास 500 का डिफरेंस, ठीक है। अब आपका जो फॉर्मूला है ना वो है, जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये आपकी इनिशियल पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये बाद वाली है, ठीक है। ये आ गई आपकी इनिशियल पॉपुलेशन, और इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, आपका जो आंसर आ जाएगा। ये मैंने फार्मूला लिखा है, अब हम इसको देखते हैं। डिफरेंस कितना था, 500 था, और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000। ये देखें, ये 2 zeros यहां से कैंसिल हो गई, आगे मल्टीप्लाई भी है 100, ये 1 0 यहां से कैंसिल हो गई, बाकी आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 25, 3 चीजें बच गई हैं आपके पास, 1 2 और ये 3। इसको हम दोबारा आगे शॉर्ट करके जरा लिखते हैं, 5/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 नहीं सॉरी 10, तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, आपके पास क्या बचा, सिंपली आपके पास बचा 2, तो 2% जो है वो आपका आंसर है। और इसी पेपर में इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि आसिम ने एक कार परचेज की 3,50,000 की, और उसने सेल की 3,70,000 की। तो उसने पूछा है कि इसमें जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो कितना है। अब हम यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो हमने किया है ना, डिफरेंस निकालते हैं। पहले देखें डिफरेंस कैसे निकाला था, यहाँ पे जो मतलब
37 माइनस 351234, तो ये हमारे पास आ जाता है कितना 20,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। अब फिर हमने लगाया था फॉर्मूला, क्या डिफरेंस, डिफरेंस ये है 20,000, उसके बाद क्या था डिवाइडेड बाय इनिशियल, यहाँ पे पॉपुलेशन था तो यहाँ इनिशियल अमाउंट आ जाएगी, ये इनिशियल अमाउंट है आपकी, ये इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई किसके साथ किया था 100 के साथ, ये 20 यहाँ से कैंसिल, ये 20 यहाँ से कैंसिल, बाकी आपके पास बचा 20/35। नहीं सॉरी, ये 20,000 था, यहाँ पे 2 zeros हमारे पास बचे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 के ऊपर करते हैं, ये 7 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 40/7, 7 अंदर 7, 7 5 और 5 के बाद कितना बचा, 5 बच गया, तो 7 9 ये आपकी परसेंटेज आ गई 5.9। तो इस तरह के जो है ना ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है वो इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला लगाना आता हो, पता हो मतलब कहाँ पे कौन सा फार्मूला किस तरह आपने लगाना है, तो बड़ी आसानी से ये आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जिससे आपका जो वन पेपर है वो क्रैक हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।